Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying trigonometry practice set 6. Question number 6. A boy is standing at a distance of 48 meter from a building. Observe the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.1 उसके फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है जो कि हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है अ बॉय यानी एक लड़का जो कि एक बिल्डिंग के पास में खड़ा है और बिल्डिंग और लड़के के बीच की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस वो 48 मीटर है और लड़का इस बिल्डिंग के टॉप पोर्शन को देख रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और जो एंगल बना हुआ है एंगल ऑफ इलेवेशन वो 30 डिग्री का है। ओके, तो चलिए ये सभी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दैट्स नेम इज ABC. AB it is the height of building. This point C is represent the position of boy and BC is the distance between building and the boy, that is 48 meter. Okay, let AB represent the height of the building and point C represent the position of a boy. CB means this, so CB is equals 48 meter and angle of elevation ACB that is the 30 degree in right angle triangle ABC. अभी इस ABC right angle triangle में देखिए स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पे अपोजिट साइड यानी AB ये फाइंड करना है और BC that is our given. तो यहाँ पर भी हमें tan 30 का ही फार्मूला यूज़ करना होगा। tan 30 का रेशियो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, tan 30 is equal opposite side of angle 30 degree upon adjacent side of angle 30 degree. अभी अपोजिट साइड का नाम AB है और एडजेसेंट साइड का नाम BC, सो AB अपॉन BC। और स्टूडेंट्स यहाँ पे BC हमें दिया हुआ है 48। ओके, BC कितना दिया हुआ है हमें 48 और AB ये हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिला हुआ है tan 30 दैट इज AB अपॉन 48, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिल गया, बट tan 30 की एक्चुअल वैल्यू है 1/√3। अभी स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमने हमारे बुक में टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है वहाँ से ली हुई है और स्टूडेंट ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से एक टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा और अभी हमें क्या चाहिए 30, सो tan 30 से हम यहाँ पे आएंगे, tan 30 मिल जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये tan 30 की वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू। ओके, अभी स्टूडेंट एक तो ये टेबल हमें बनाना आना चाहिए या फिर इसकी वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। ये कैसे बनाया जाता है इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो tan 30 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन 1 AB अपॉन 48 इज इक्वल, इक्वेशन 2 में था 1/√3। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो AB इंटू √3 इज इक्वल 48 इंटू 1 यानी 48। अभी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो √3 है ये 48 की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे और वो डिवाइड के पोजीशन में चला जाएगा। ओके, AB इज इक्वल 48 अपॉन √3। अभी स्टूडेंट्स इस 48 को √3 से डिवाइड करना उससे बेटर ये है कि हम यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 को भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो
तो देखिए स्टूडेंट अभी हो क्या रहा है, ऊपर तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रख रहे हैं, लेकिन √3 इंटू √3 ये हो जाता है 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट में 9 आ जाएगा और रूट में 9 का मतलब ही होता है 3। अभी हम इस 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो अभी हमें आंसर मिल जाएगा 16। तो 16 √3 ये हो गया हमारा आंसर। भी कभी कभी स्टूडेंट्स ये √3 की वैल्यू भी दी जाती है। अगर √3 की वैल्यू आपको दी है तो नेक्स्ट स्टेप में आप 16 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो फिर आप 16 को मल्टीप्लाई करके भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हमें नहीं दी थी, इसलिए हम सिर्फ 16 √3 इतना ही आंसर निकालेंगे। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स हमारा, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 √3 मीटर। ओके।